हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब भी जीवन में अन्याय होता है, मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर देखते नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे देर हो, अंधेर नहीं। आज की कहानी है एक राजा की, जो कृष्ण से सवाल करता है, क्या सच में कर्म का फल मिलता है? द्वारका में एक दिन एक राजा भगवान कृष्ण के पास आया। वह दुखी था। बोला, मुझे समझ नहीं आता, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, प्रजा का भला किया, दान दिया, फिर भी मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया। यह कैसा न्याय है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, चलो एक यात्रा पर। वे दोनों एक जंगल से गुजरे। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था। कृष्ण बोले, यह व्यक्ति पिछले 7 जन्मों से तपस्या कर रहा है, लेकिन इस जन्म में उसे रोज भूखा सोना पड़ता है। राजा चौंका, इतनी तपस्या और फिर भी भूख? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में इसने एक बार एक भूखे को भोजन देने से मना कर दिया था। कर्म लौट कर आता है, चाहे जब भी किया हो। फिर वे एक गांव पहुंचे। वहां एक डाकू था, जो हर किसी को लूटता था, लेकिन राजसी वैभव में जी रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह पापी इतना सुखी क्यों है? कृष्ण बोले, इसने एक जन्म पहले अपनी जान की परवाह किए बिना एक गाय की रक्षा की थी। उस पुण्य का फल इसे अब मिल रहा है। परंतु याद रखो, जब इस पुण्य का फल समाप्त होगा, तब इसका पाप भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कृष्ण ने राजा की ओर देखा और कहा, कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है। आज जो तुम सह रहे हो, वो कभी के कर्मों का फल है, और आज जो तुम कर रहे हो, वो कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसीलिए ना तो अच्छे कर्म पर घमंड करो और ना ही बुरे समय में दुखी हो। हर कर्म बोया हुआ बीज है, और समय आने पर वो फल जरूर देता है। कृष्ण का कर्म सिद्धांत सीधा है, जो बोओगे वही काटोगे, समय चाहे जितना भी लगे। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। क्या है? जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। जीवन में सुखी होने के लिए 2 शक्तियों की जरूरत होती है, एक सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है, तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी, लाश को भी। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें जीतेगा वही जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी। जिंदगी में सारा झकझोर ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अंदर से भी बना लेंगे। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका अंत करेगी, उसी तरह गुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते को समाप्त करेगी। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ,
दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कहानी को शुरू से एंड तक देखें। धन्यवाद।